दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 8 दिसंबर 2020 और समय हो रहा है करीब 9:37 यानी 9:37 PM। ठीक है, तो आज हम देख लेंगे मालू पेपर मिल्स लिमिटेड के ऊपर। ठीक है, ये भी एक पेनी स्टॉक है। ओके, अभी सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको बाई करना है। ठीक है, बाई करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, पहला आप सुन लीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखने के बाद आधा अधूरा जो है आप लोग देखने के बाद बाई कर लेते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि सर अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी वो अपना हाई में टच करने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं मालू पेपर्स मिल लिमिटेड के ऊपर। तो यहाँ पे कल यानी आज के दिन 8 तारीख के दिन ज़बरदस्त बाइंग हुई है। ठीक है, और ये करीब 15-19% का अपर सर्किट मार रहा है। ठीक है, अपर सर्किट 19% का अपर सर्किट डेली बेसिस पे मार रहा है। तो आप अगर लेना चाहेंगे भी तो नहीं ले पाओगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बायर्स खड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो मेन टॉपिक है वो देख लेते हैं कि मालू पेपर करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग बनाती है क्या, पेपर का। ठीक है, और कंपनी जो है कौन सी पेपर बनाती है, क्राफ्ट पेपर और न्यूज़ प्रिंट पेपर बनाती है। ठीक है, और इसकी 3 पेपर सेटअप्स हैं। कहाँ पे हैं, नागपुर सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, देखो कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, मार्च 2011 31 में कंपनी को इंस्टॉल्ड किया। कंपनी से एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, देखो इसको इंस्टॉल किया कितने का, 18,800 टर्न्स पर एनम पेपर के लिए इसको इंस्टॉल किया गया था। लेकिन 31 नवंबर 2011 मार्च में कंपनी ने प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, 12 लाख यानी 12,085.98 मैट्रिक टन पेपर्स को इसने किया है यूनिट 1 ने। और यूनिट 2 ने कितना किया है, 25,245.524 मैट्रिक टन्स यूनिट 2 ने क्राफ्ट पेपर बनाया है। ठीक है, इतना मैट्रिक टन्स ने बनाया है। तो ये मालू पेपर्स की जानकारी थी दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके प्राइस एक्शंस पे। पहला तो हम देख लेते हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है दोस्तों, कौन सी तारीख की, ये तारीख है मैंने आपको बता दिया 8 तारीख को इसकी प्राइस चल रही है 33.10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 52 वीक लो जो है वो 19 है और हाई जो है वो 37 है दोस्तों। मतलब अभी 33 पे खड़ा है तो ये 37 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हाई पे जरूर जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो मार्केट कैपिटल्स है वो चेक कर लेते हैं कि ये कितने इसकी जो मार्केट, देखिए ये 56.47 यानी मिनी कैप में आता है। ठीक है, हाँ तो हम इसकी मार्केट कैपिटल चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 56.47 यानी ये बिल्कुल छोटी कंपनी है। ठीक है, पेनी स्टॉक की कंपनी है यानी माइक्रो कैप की कंपनी है। ठीक है, और अगर इसकी इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो 5.37 है, जबकि पी रेशियो तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। डिलीवर क्वांटिटी ज़बरदस्त हुई है 31.70 पे। ठीक है, बुक वैल्यू देखेंगे तो 18.04 है। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल थी। अब देखेंगे हम प्राइस मोमेंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस मोमेंट कि अब तक की जर्नी क्या रही उसकी। तो देखिए ये आज का है यानी 8 दिसंबर का है। 8 दिसंबर में देखिए ज़बरदस्त 19.89% यानी मैंने बोला था आपको कि 19% का रिटर्न दिया है।
19.89, यानी ये हम इसको 20% राउंड फिगर में मानेंगे। और पेपर इंडस्ट्रीज जो है वो, पेपर सेक्टर जो है वो 2.65% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.40% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब वही अगर 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, 30.10%। और वही पेपर इंडस्ट्रीज ने 9.23% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 2.13% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद 1 मंथ में देखिए दोस्तों क्या हालत है इसका, ये 41.9%, बाप रे बाप, 1 मंथ में ही दे दिया इसने। और सेक्टर देखेंगे, पेपर सेक्टर ने 15.34% और सेंसेक्स देखेंगे तो 8.87% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट देखिए, ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से लेके अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 13.47% का रिटर्न है। सेक्टर का पेपर सेक्टर देखें तो -4% में दिया है पेपर इंडस्ट्रीज ने, लेकिन मल्लू पेपर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 10.56% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में मालूस पेपर्स ने 27.808% और वही सेक्टर -4.46% और सेंसेक्स ने यहाँ 12.77% का रिटर्न दिया है। अब हम देखेंगे 3 ईयर्स में, तो 3 ईयर्स में बस मालू पेपर्स ने थोड़ा नेगेटिव दिया है, ठीक है, पिछले 3 साल का, तो -25.85% और उसका जो पेपर इंडस्ट्रीज है वो -37% रिटर्न दिए, माइनस में दिया है। सेंसेक्स ने यहाँ 37.17% का रिटर्न दिया, ठीक है। तो ये इसकी टोटल थी। अब देखिए यहाँ पे अब 3 साल के बाद का क्या, तो वो भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, ये भी ज़रूरी है। तो 4 ईयर्स में इसने 14.06% का रिटर्न दिया, वही सेंसेक्स ने 17.85% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में अगर देखेंगे तो 188.16% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 80.20% का रिटर्न दिया है। और 10 ईयर्स में यहाँ पे 104.04% का रिटर्न दिया है, वही सेंसेक्स ने 131.56% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव क्या दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ 2 बार नेगेटिव दिख रहा है, बाकी पूरा देखिए ग्रीन में है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को अपन को खोजना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी थी, लेकिन अभी आप कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग का दोस्तों, क्योंकि बहुत हाई में हो चुका है, ये ऑलरेडी हाई पे टच करने जा रहा है। कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल के लिए है दोस्तों ये, ठीक है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, लेना मत, बाई मत करना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, पूरा पैसा डूब जाएगा आपका। अब तो उनका बेचने की बारी आएगी, सेलर आ जाएंगे अब, ठीक है। बाइंग करोगे भी तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी बायर बैठे हैं वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 58.45% का रिटर्न है। और वहीं अगर नेट सेल्स अगर देखेंगे तो 58.45% का नेट सेल्स हुआ था। और प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 33.23% का ज़बरदस्त उछाल मारा था, ठीक है। तो ये क्वार्टरली में अच्छा रिजल्ट दिया था। अब अगर ईयरली में देखेंगे तो बहुत बैड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -17.54 का नेट सेल्स हुआ था, सेल्स बहुत कम हुआ था और माइनस में हुआ था। आज नेट प्रॉफिट देखिए तो -91.11%, तो ये माइनस में था, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो माइनस में था 1 ईयर में, ठीक है। अब देखिए कैश फ्लो भी देखिए इसका, ये भी नेगेटिव दिखा रहा है कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो 15.43 का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में है अभी मार्च 2020 में, ठीक है। मार्च 2020 में ये -18.23%। अगर 19 मार्च में देखते तो -2.83 था, जो बढ़कर -18.23 हो गया, मतलब -16% बढ़ गया है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, ये कंपनी कर्जे में है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी थोड़ा सा कर्जा कम किया, मतलब नहीं के बराबर ही है, ठीक है, नहीं के बराबर ही खर्चा उसको भरा है। देखिए यहाँ पे 2019 में ये 2.77 करोड़ की थी इसकी डेप्थ, लेकिन ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये टोटल डेप्थ, ये जो मार्क लगा रहा हूँ, टोटल डेप्थ मतलब
उधारी, तो कंपनी कितने उधारी में है, ठीक है, कितना कर्जा लिया हुआ है वो बता रहा है। देखिए मार्च 2019 में इसका कर्जा था 2.77, आप देखिए मार्च 2020 में 2.70 हो गया, मतलब कर्जा कम किया है। तो ये पॉजिटिविटी है, मतलब ये कंपनी की पॉजिटिविटी है, ठीक है। इसी तरह हमेशा कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो ये सब चेक करना चाहिए, फंडामेंटल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 69.95 और नॉन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है 30.05%। तो प्रमोटर की होल्डिंग ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन अब आगे भी देखिए क्या होता है, ये देखिए प्लज होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब ये जो स्टॉक है ये गिरवी रखा हुआ है, कितना गिरवी रखा हुआ है, 72.91% की गिरवी है। तो ये नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि प्लज होल्डिंग, प्लज जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 72.91%, ठीक है। आप समझ में आ गया क्या? तो बस इसी तरह आपको फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही आपको कोई भी स्टॉक के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख बंद कर ली और ले ली, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप लोग माइनस में, आप लोग को लॉस क्यों होता है मैं बता देता हूँ। लॉस होने का कारण है दोस्तों कि आप लोग देखते नहीं हो। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है ना तो आप लोग सोचते हो अरे ये भाग रहा और उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वो सबसे पहली गलत पॉइंट है। आप लोग एंट्री गलत करते हो दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। कभी भी करना है तो एंट्री बराबर होनी चाहिए, फिर एग्जिट भी सही समय पर एग्जिट होना चाहिए। ये मार्केट का सिद्धांत है दोस्तों। अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो पैसा आपका कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब देखने के बाद ही पूरा फंडामेंटल्स और हाई लो ये सब चेक करने के बाद ही स्टॉक को लेना चाहिए। अब क्या है दोस्तों, टेक्निकल मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो पेनी स्टॉक है, इसमें क्या टेक्निकल देखना है, ठीक है। ये पेनी स्टॉक है, इसमें टेक्निकल देखने का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल मैं बता दूंगा लेकिन मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ बाइंग का, ठीक है दोस्तों। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और किसी को अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रेटजी दी जाती है जो 85% एक्यूरेसी रहती है, और स्टॉक का भी रिकमेंडेशन इसमें मैं देता हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।